प्लेट को अलग अलग कर दो, अगर वायर एक पॉइंट से जोड़ देते हैं तब भी बात वही होती है, ठीक है, दोनों में कोई बात नहीं। ये A1 कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक वाला बन गया और ये K2 वाला बन गया और डिस्ट्रीब्यूशन वही है, ठीक है ना, ये वाला अब यह जो डिस्टेंस है प्लेट के बीच का डिस्टेंस वो ठीक ही रह गया या फिर चेंज हुआ? नहीं आएगा। इस तरह से अलग अलग होता है तो डिस्टेंस चेंज हुआ कि वही रहेगा? वही रहेगा। अब प्लेट का एरिया के विषय में जरा बताओ, एरिया आधा बटा कि नहीं बटा? ये बन गया आपका एरिया A/2 और इसका भी हो गया A/2 और ये तो 2 पॉइंट है। अब इसके कैपेसिटेंस को हम C1 मान लें और इसके कैपेसिटेंस को हम C2 मान। तो फिर आपके पास एक फार्मूला है समांतर प्लेट संधारित्र के अब इसके जरिए C1 का मान निकाल लीजिए, तो क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद आ गया K1, उसके बाद आ गया A/2, 2 को मैं नीचे D, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? इसी तरह से C2 का मान जरा बोलो क्या होगा? A/2D। अब ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता इनकी कितनी होगी? AB = C1 + C2। अब C1 का मान क्या है? एप्सिलॉन नॉट K1 A/2D और प्लस एप्सिलॉन नॉट K2 A/2D। कॉमन कुछ होगा, एप्सिलॉन नॉट A/2D को हम कॉमन लेंगे, बाकी यहाँ पर आ गया A1 2 इस तरह से लिखेंगे और ये मान किसका है? ठीक है ना, A और B के बीच तुल्यता। अब हम ये माने कि ये पूरा का पूरा दोनों मिलके ये जो परावैद्युत है इनका तुल्य परावैद्युतांक कैपिटल A, तब CAB का मान होगा एप्सिलॉन नॉट कैपिटल A/D। बोलो क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस को दी है। अब आगे किसको बढ़ाएं तो एप्सिलॉन नॉट A/D और साथ में आ गया K1 + K2/2। एप्सिलॉन नॉट A और D कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? K1 + K2/2 बच गया। ये हो गया। अब समझ गया? अब हमने ऐसा इसलिए लिखा जिससे एक सिमेट्री मिले। 2 अगर हैं तो K1 + K2/2 शर्त है कि बराबर मात्रा में बटे। अब अगर 3 परावैद्युत पदार्थ और वो भी बराबर मात्रा में बटे तो क्या बनेगा? एप्सिलॉन नॉट A/D K1 + K2 + K3/3। क्लियर? 4 है तब K1 + K2 + K3 + K4/4। स्पष्ट हो गया? इसी तरह से तुल्य परावैद्युतांक की भी बात हो जाएगी। अगर 2 है तो K1 + K2/2, 3 है तो क्या होगा? बोलो जल्दी। K1 + K2 + K3/3। तो क्लियर हो गया? तो इसको पूरा कर लीजिए।